सब्सक्राइब करिए द इंडियन मैसेनिस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग पेट्रोल इंजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पेट्रोल इंजन का जो मेन पार्ट्स है उसमें ये क्रैंकशाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, सिलेंडर बोर, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, एक कार्बोरेटर है और पिस्टन जहाँ तक ऊपर जाता है उसको हम लोग टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, नीचे जहाँ तक आता है उसको बॉटम डेड सेंटर। दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है उसको स्ट्रोक बोलते हैं। एक स्पार्क प्लग है जो कि इसके बीच में जो गैप है उसमें करेक्ट टाइम पर एक स्पार्क जाम करता है इग्निशन के लिए। ये जो पेट्रोल इंजन है इसको हम लोग बोलते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल स्पार्क इग्निशन इंजन। शुरू में जब आप इंजन को स्टार्ट करने जाते हैं तो पहले आपको इंजन को क्रैंकिंग करना पड़ेगा। क्रैंकिंग के टाइम में पिस्टन ऊपर और नीचे करते रहेगा, जो कि क्रैंकशाफ्ट ही करता है उसको। एक बार पावर जब पिस्टन में मिल जाएगा तो उस टाइम में पिस्टन क्रैंकशाफ्ट को कनेक्टिंग रॉड के थ्रू घुमाएगा। जब सक्शन स्ट्रोक होता है उस टाइम में इनलेट वाल्व खुल जाता है। यहाँ पर देखिए इनलेट वाल्व जो है ये खुला हुआ है। एक कार्बोरेटर जो है सक्शन स्ट्रोक के टाइम में एयर और फ्यूल दोनों को मिक्स करके इनलेट में डालता है और इनलेट के थ्रू पिस्टन के ऊपर जो ये छोटा सा जो कॉम्बशन चेंबर है उसमें भेजता है। तो कार्बोरेटर जो एक डिवाइस है जो कि एयर फ्यूल को मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल मिक्सर जितना रिक्वायर क्वांटिटी में ज़रूरत है उतना ही सप्लाई करता है कार्बोरेटर। जैसे कि स्टार्टिंग के टाइम में ज़्यादा रिच मिक्सचर चाहिए, उसके बाद आइडल के टाइम में थोड़ा सा कम रिच मिक्सचर चाहिए। इसी हिसाब से फ्यूल और एयर को मिक्स करके कार्बोरेटर हमेशा सप्लाई करते रहते हैं। सक्शन के टाइम में जब पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, उस टाइम में इनलेट वाल्व खुल जाता है और जब अंदर में पिस्टन नीचे आने के चलते जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है उससे प्रेशर कम हो जाता है, जिसके चलते बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एयर को अंदर पुश करता है और एयर को जब अंदर पुश करता है तो कार्बोरेटर के थ्रू ही आता है और फ्यूल भी उसके साथ मिक्स हो जाता है। तो जैसे ही सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हुआ तब तक एयर और फ्यूल यानी पेट्रोल और हवा दोनों मिक्स होके अंदर आ गया। अब नेक्स्ट स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक। पिस्टन बीडीसी के टीडीसी की तरफ जाता है, दोनों वाल्व बंद रहता है। जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है तो अंदर में जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने से अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ के हिसाब से है। लास्ट मोमेंट ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक जब ख़त्म होता है तो अंदर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है वो फ्यूल में जैसे ही स्पार्क होगा तो फ्यूल जल जाएगा। और उसके लिए जो इग्निशन सिस्टम है वो करेक्ट टाइमिंग में स्पार्क करने का अरेंजमेंट कर देता है।
जैसे ही फ्यूल जला तो टेम्परेचर जो पहले था, अभी फ्यूल जलने के बाद एयर का टेम्परेचर करीब करीब 3300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेशर चारों तरफ एक्ट करता है, लेकिन पिस्टन मूवेबल है इसलिए पिस्टन नीचे की तरफ आता है टीडीसी से बीडीसी, जिसको हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं। उस टाइम में दोनों ही वाल्व बंद है। नेक्स्ट स्ट्रोक जो है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, अंदर में जितना गैसेस है वो सारे बाहर निकल जाता है। तो हम लोग क्या देखा कि इसमें 4 स्ट्रोक है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। इसको हम लोग इस सक्शन को एक इवेंट बोलते हैं, कंप्रेशन को दूसरा इवेंट, पावर को तीसरा इवेंट, एग्जॉस्ट को चौथा इवेंट। ये चारों इवेंट जो है 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, इसलिए इसको हम लोग 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन बोलते हैं। इग्निशन जो हुआ यानी जो फ्यूल जला वो स्पार्क के द्वारा हुआ, इसलिए इसको हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं, जो कि पेट्रोल इंजन है। और एग्जॉस्ट के टाइम में सारे गैसेस बाहर निकल गया, उस टाइम में इनलेट वाल्व बंद रहता है। तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, उसके बाद फिर सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। जब कोई भी इवेंट या नंबर ऑफ इवेंट बार बार कंप्लीट होता है एक सीक्वेंस में, तो उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। तो ये पेट्रोल इंजन जो है ये 4 स्ट्रोक साइकिल स्पार्क इग्निशन इंजन है। जब यही चारों इवेंट 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, जिसके बारे में हम लोग किसी टाइम में बाद में बात करेंगे।